नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हिमाचल प्रदेश का परिचय एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं और इसकी हम सीरीज चलाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का जितना भी जीके रहता है, उसकी पूरी महत्वपूर्ण सीरीज, जितने भी महत्वपूर्ण विषय है, उनकी हम एक-एक करके सीरीज चलाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वह हिमाचल प्रदेश का परिचय। हिमाचल प्रदेश को जानने से पहले आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा मैप, जिस तरह मैंने यहाँ पे पूरा मैप बनाया है, उसी तरह आपको भी हिमाचल प्रदेश का पूरा मानचित्र पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की, तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि पूरे भारत के परसेंटेज का हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे भारत का कितना है? 1.7%, 1.7% टोटल इंडिया के अगर एरिया की बात करते हैं तो टोटल जो है 1.7% है टोटल इंडिया के क्षेत्रफल के। अगर मैं बात करता हूं जनसंख्या, ये तो क्षेत्रफल की एरिया की बात हो रही थी पूरे हिमाचल की। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनगणना 2011 की जो सेंसस हुई थी, उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो है 68,56,509। कितनी है? 68,56,509। और अगर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि भारत के जनसंख्या की कितने प्रतिशत हिमाचल की जनसंख्या है, तो मात्र और मात्र 2011 के अनुसार 0.59%। कितनी बोलेंगे भैया? 0.59%। अब मैंने बोला है अगर आपको हिमाचल अच्छे से पढ़ना है तो हिमाचल को पढ़ने के लिए आपको हिमाचल का मानचित्र पता होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आपको एक एक चीज आपको विस्तार से बताऊंगा। कहीं नहीं जाए, ध्यान से सुने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बाद में आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, अब परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हिमाचल के कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है या कौन सा देश है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिमाचल के दक्षिण में, क्या बोलेंगे? हिमाचल के साउथ में या दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो क्या बोलेंगे? हरियाणा। हरियाणा कहाँ है भैया? कहाँ पे हरियाणा? हरियाणा कहाँ पे? दक्षिण में। फिर क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के पश्चिम में, पश्चिम मतलब कि वेस्ट में, वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो वेस्ट में कौन सा है भैया? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में अब राज्य नहीं है, ये यूटी बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि पूर्व में, पूर्व में क्या स्थित है, तो पूर्व में क्या है भैया? तिब्बत। और उत्तर पूर्व में अपना चीन भी है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि तिब्बत जो है वो किस दिशा में है, तो तिब्बत आप देख सकते हैं पूर्व दिशा में। क्वेश्चन एक और आता है परीक्षा में, अगर पूछेगा दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में है हरियाणा। लेकिन अगर परीक्षा में क्या पूछेगा कि ये बताइए कि उत्तराखंड किस दिशा में है, तो उत्तराखंड जो है वो दक्षिण में तो है, लेकिन दक्षिण के साथ पूरब में भी है। तो दक्षिण पूरब में कौन है? उत्तराखंड है। ये तो थे कुछ राज्यों या राज्यों के नाम जो हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में, वो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बताया पश्चिम में पंजाब है, हरियाणा दक्षिण में है, दक्षिण पूरब में आपका उत्तराखंड है। और तिब्बत किस दिशा में है? तिब्बत जो है वो पूरब दिशा में है। और उत्तर में लद्दाख और दो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे जिले जिनकी सीमा अदर राज्यों के साथ टच होती है। जिस प्रकार अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और सोलन, याद रखना, हरियाणा की जो बाउंड्री है वो सिरमौर और सोलन से टच होती है। परीक्षा में पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन कि हरियाणा की सीमा किन राज्यों से लगती है, तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ मैप से देख सकते हो कि सिरमौर और सोलन दो जिलों से हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश के जो ये दो जिले हैं, इनकी सीमा हरियाणा से टच होती है। उसी प्रकार पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो जो पंजाब राज्य है, इसकी जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों के साथ लगती है, तो पंजाब की सीमा सोलन के साथ लगती है, बिलासपुर के साथ लगती है, ऊना के साथ लगती है, कांगड़ा के साथ लगती है और चंबा के साथ लगती है। तो याद रखना, पंजाब की सीमा और ऐसा राज्य जो जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिले, सोलन 1, बिलासपुर 2, ऊना 3, कांगड़ा 4 और
चंबा 5। तो 5 राज्यों से बाउंड्री टच होती है पंजाब की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बात को ध्यान से सुनना है कि पंजाब जो राज्य है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के 5 राज्यों से। हरियाणा के कितने? 2, सिरमौर और सोलन। इतनी बात भैया आपको याद आ गई, सबको समझ आ गया होगा इतनी बात। अब क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य, उसकी सीमा किस किस से टच होती है, किस किस के साथ होती है? तो देखिए सिरमौर के साथ टच होती है, शिमला के साथ टच होती है और किन्नौर के साथ। तो उत्तराखंड जो है वो 3 राज्य, कितने राज्य? 3 जिले, सॉरी 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। अब क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि जम्मू कश्मीर के साथ कौन बाउंड्री बनाता है? तो जम्मू कश्मीर के साथ अपना चंबा जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री बनाता है, लद्दाख के साथ लाहौल स्पीति बाउंड्री बनाता है। और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन और तिब्बत के साथ, चीन और तिब्बत के साथ कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले जो है वो टच होते हैं? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर। लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है वो चीन और तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब ये तो बात रही थी ऐसे राज्य जो हिमाचल प्रदेश के जिलों से टच होते हैं। अब मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस जिले की सीमा कितने राज्यों से छूती है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे टच करती है हिमाचल प्रदेश की जिलों की सीमा, वो पंजाब राज्य के साथ 5 राज्य टच करते हैं, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जिलों की सीमा छूती है पंजाब राज्य से और पंजाब हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में स्थित है, वेस्ट में है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, और इन सीमाओं को हम ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद कि सिरमौर की सीमा किस किस के साथ टच होती है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुल सीमाओं की बात करते हैं कि टोटल एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है, कुल सीमा जो है वो 1170 किलोमीटर, कितनी है? 1170, या क्या बोलेंगे 1170 किलोमीटर टोटल बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश की। ये बात आपको समझ आ गई। वैसे चौड़ाई बलोकरा की बुक में दी थी लेकिन पूछी नहीं जाती, 270 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 270 किलोमीटर चौड़ाई है हिमाचल प्रदेश की। और कुल सीमाओं की जो बाउंड्री है वो है 1170, कितने भैया? 1170 किलोमीटर कुल सीमाओं की बाउंड्री है। अब जब मैं हिमाचल की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है, हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 15 अप्रैल 1948, याद रखना कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले, कितने जिले थे भैया? 4 जिले, मात्र और मात्र 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और गठन के समय वो 4 जिले कौन कौन से थे? क्योंकि परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आपने ये बात ध्यान से याद रखना है कि जब गठन हुआ था तो 4 जिले थे, सिरमौर, महासू, महासू जो वर्तमान में आपका शिमला बन गया है, सिरमौर, महासू, चंबा और मंडी। याद रखना ये 4 जिले उस समय होते थे जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर था, महासू था, चंबा था और मंडी था। उसी प्रकार क्वेश्चन आता है, वर्तमान में तो क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब हिमाचल का गठन हुआ था और 4 जिले थे तो हिमाचल का जो क्षेत्रफल था वो था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। कितना था? 27,169 स्क्वायर किलोमीटर उस समय जो है वो क्या था? क्षेत्रफल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे 27,032 भी है, कहीं कहीं पे। तो आपने एग्जैक्ट जो हिमाचल का क्षेत्रफल उस समय जब हिमाचल का गठन हुआ था तो कितना था? 27,169, 27,169 था। उसी प्रकार अगर मैं कुछ और मुद्दों की बात करता हूं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, हर एक बात आपको ध्यान से सुननी होगी। अगर बात करते हैं 1948 से 1951 की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। जब हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आज तो भैया परिचय पढ़ रहे हैं, जब हम अगले टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और अच्छे से समझ आने वाला है। मैं आपको अभी बताता हूँ, आप इस सीरीज को प्यार करिए, लगातार इसको देखते जाइए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप एचपीएसएससी या एचपीपीएससी किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलाइड है, एचएस है, हर लेवल तक का मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। बस आपका कार्य है कि आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, अच्छी अच्छी चीजों को सीखते जाना है। जहां हमारे अंदर भी आपको अगर कमी नजर आएगी उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तो 1948 से 1951 के बीच जो है वो हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र, याद रखना मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनता है 1948 से 1951 के बीच। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब से कब तक रहा था? तो 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था। उसी प्रकार 1951 में हिमाचल गौ श्रेणी का राज्य बनता है और 1956 तक जो है वो गौ श्रेणी का पार्ट सी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? पार्ट सी राज्य। तो पार्ट सी राज्य 1951 में हिमाचल बनता है और
पारसी राज्य गौ श्रेणी का जो राज्य बनता है वो हिमाचल का बनता है 1951 से 56 तक रहता है। उसी प्रकार 1956 में फिर हिमाचल प्रदेश को यूटी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश जो है 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बन के रहता है। और 25 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी रिज मैदान से क्या बोलती है भैया कि हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बना दिया गया है। और ये 18वां राज्य जो है, ये जो 18वां राज्य बना है भारत का, और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, स्टेटहुड का दर्जा मिलता है कब? 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल जो है भारत का 18th नंबर का स्टेट बनता है, 18वें नंबर का राज्य बनता है। अगर मैं कुल रिवर्स की बात करता हूं तो कुल रिवर्स हिमाचल प्रदेश में 5 रिवर है, 5 रिवर है। इन रिवर को जब हम रिवर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे नदियों को। तो टोटल 5 रिवर्स है, 5 नदियां है कुल। सतलुज, सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्थाल से आती है और यहाँ शिपकिले दर्रे से हिमाचल प्रदेश का जो शिपकिला दर्रा है किन्नौर में, वहां से एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में। देखिए सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर बहती है। आगे विस्तार से बात करेंगे। यमुना, यमुना भी जो है हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि मात्र सिरमौर जिले में बहती है, उत्तराखंड से आती है, सिरमौर में बहती है और हरियाणा में चले जाती है। उसी प्रकार एक ही जिले में बहती है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वोत्तर नदी है यमुना। उसी प्रकार रावी नदी भी हिमाचल में ही बहती है, ब्यास भी बहती है, और चिनाब, चिनाब से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या बनता है, बेसिक आज मैं आपको करा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का परिचय। चिनाब से क्वेश्चन परीक्षा में मित्रों ये बन सकता है कि जो चिनाब है, चिनाब जो रिवर है, ये जल घनत्व वाटर डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा किस नदी की है? तो जो डेंसिटी आप समझते होंगे, पानी सबसे ज्यादा किसने स्टोर कर रखा है, तो वो चिनाब रिवर ने किया है। तो सबसे ज्यादा जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो वो चिनाब रिवर है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर की, कि जो हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है। देखिए कुछ जिले तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे है जिनका हेडक्वार्टर उन्हीं के जिलों पे उन्हीं के नाम से, जैसे कि आपका चंबा का चंबा में है, कांगड़ा का तो कांगड़ा किसका तो अलग नाम से है, लेकिन कुल्लू का जैसे सोलन का सोलन है, शिमला का शिमला है, ऊना का ऊना है, हमीरपुर का हमीरपुर है। लेकिन 4 जिले ऐसे जिनके जो हेडक्वार्टर है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षाओं के मद्देनजर देखते हुए। तो कांगड़ा, अगर मैं कांगड़ा की बात करता हूं दोस्तों, तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर है भैया धर्मशाला। कहाँ पे है? धर्मशाला में कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। किन्नौर, किन्नौर का हेडक्वार्टर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि जो किन्नौर का हेडक्वार्टर है इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपियो, कहाँ पे है? रिकांगपियो में किन्नौर का हेडक्वार्टर है। उसी प्रकार सिरमौर जिला, सिरमौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? नाहन, सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन में है। और लाहौल स्पीति का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग। अब हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय से क्वेश्चन परीक्षा में क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हेडक्वार्टर है? तो किस जिले का है? लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। और कितना ऊंचा है भैया ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। तो केलोंग जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय है। और दूसरी बात, सबसे जो कम हाइट वाला है, न्यूनतम ऊंचाई वाला है, वो उन्ना, उन्ना जो हेडक्वार्टर है, उन्ना मुख्यालय जो है इसकी हाइट जो है वो सबसे कम है। तो ये था हमारा यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी। अगर मैं बात करता हूँ सेक्स रेशो, सेक्स रेशो की अगर बात करता हूं तो सेक्स रेशो था 972। हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो था 2011 के अनुसार लिंग अनुपात, क्या बोलेंगे इसको? लिंग अनुपात जो था वो था 972। और जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी थी 123 भैया, 1,123 लोग। और जो हमारा लिंग अनुपात है वो 972। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता रहा हूं कि भैया लिंग अनुपात जो है वो कितना था? 972 था। और आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, कुछ बेसिक जानकारी। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप में। पहले तो हमने देखे थे बाहरी बाहरी राज्य सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के। अब हम देख रहे हैं कि किस जिले की सीमा कितने जिलों से टच होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे नीचे नीचे दक्षिण में आते हैं और देखते हैं सिरमौर। क्या देखते हैं? सिरमौर। सिरमौर की जो सीमा है वो 2 जिलों के साथ टच होती है।
शिमला के साथ टच होती है और सोलन के साथ टच होती है। आप देख सकते हैं कि जो सिरमौर की सीमा है भैया, वो दो जिलों से, कौन कौन से जिले, शिमला और सोलन। मैंने बोला है आपको मैप बनाना आना चाहिए, अगर आपको मैप बनाना आ गया तो आप सब हर एक बात सीख गए। तो सिरमौर की जो सीमा है वो सोलन और शिमला के साथ छूती है। सर इतनी बात क्लियर है। सर इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर, सोलन, क्या देखेंगे, सोलन। सोलन की जो सीमा टच हो रही है, एक तो बिलासपुर से टच हो रही है, दूसरी सिरमौर से टच हो रही है, शिमला से भी टच हो रही है और मंडी से भी टच हो रही है। तो सोलन की सीमा चार जिलों से हिमाचल प्रदेश के टच हो रही है। कौन कौन से जिले, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर। याद रखना कौन कौन है, सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर से सोलन जिले की सीमा टच होती है। सोलन जिले की सीमा चार जिलों से टच होती है और सिरमौर जिले की सीमा दो से टच होती है। सर इतनी बात भी हमें क्लियर हो गई। अब आगे क्या देखते हैं, शिमला। आगे क्या देखते हैं, शिमला। शिमला की सीमा किन्नौर से भी टच होती है, शिमला की सीमा कुल्लू से भी टच होती है, शिमला की सीमा सिरमौर से भी टच होती है, मंडी से भी टच होती है, बिलासपुर से भी टच होती है, सोलन से भी टच होती है। आपने अगर बिलासपुर से नहीं, याद रखना बिलासपुर से नहीं होगी, सिर्फ मंडी से, कुल्लू से, किन्नौर से, सोलन और सिरमौर से। तो पांच जिले, शिमला की जो सीमा है वो पांच जिले, वो पांच जिले कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। नीचे जो है वो सोलन और सिरमौर है, ऊपर जो टच हो रहे हैं किन्नौर हो रहा है, कुल्लू हो रहा है और मंडी हो रहा है। बिलासपुर से नहीं हो रही है, बिलासपुर से तो सिर्फ सोलन की हो रही है। तो आपने याद रखना शिमला जिले की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के पांच, कितने जिले भैया, पांच जिलों से टच हो रही है। मैप से देख सकते हैं, नीचे दो जिले सिरमौर और सोलन और ऊपर जो है वो किन्नौर, कुल्लू और मंडी। सर इतनी बात भी हमें क्लियर है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो ठीक आगे देखने वाले बिलासपुर। बिलासपुर की जो सीमा टच हो रही है आप देख सकते हैं, ऊना और हमीरपुर से टच हो रही है और अपने मंडी और सोलन से। तो बिलासपुर भी चार जिलों के साथ सीमा बना रहा है। आपने सभी लिख लेना, ये अपनी कॉपी में लिख लेना किस किस जिले से कौन कौन टच हो रहा है, क्योंकि परीक्षा का लेवल अब बढ़ रहा है धीरे धीरे और पेपर का लेवल जो है अब अच्छा ही आने वाला है। तो बिलासपुर की जो सीमा है ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। याद रखना बिलासपुर अपनी सीमा किस किस के साथ बनाता है, ऊना के साथ बनाता है, हमीरपुर के साथ बनाता है, मंडी और मंडी और सोलन के साथ बनाता है। तो बिलासपुर चार जिलों से सीमा बनाएगा। उसके बाद ठीक ऊपर जाएंगे उन्ना। कहां पे जाएंगे, उन्ना। उन्ना जो अपनी सीमा बनाता है हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर, तीन जिलों से। उन्ना कितने जिलों से, तीन, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। सर इतनी बात क्लियर होगी। उन्ना ने कितने से बनाई, तीन, कांगड़ा से बनाई, हमीरपुर से बनाई और बिलासपुर से बनाई। अब उन्ना के बाद आगे आते हैं कहां पे, हमीरपुर में। अगर मैं हमीरपुर की बात करता हूं तो हमीरपुर जो अपनी सीमा बना रहा है, एक तो बना रहा है कहां, उन्ना के साथ, ये तो सर समझ आ गया। दूसरी बना रहा है बिलासपुर के साथ, बिलासपुर के साथ बना रहा है। तीसरी बना रहा है मंडी के साथ और चौथी जो ये अपनी सीमा बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, कांगड़ा के साथ। तो हमीरपुर कितने जिलों से बनाता है, चार जिलों से। कितने जिलों से, चार। उन्ना तीन, हमीरपुर चार। हमीरपुर ने बनाई कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर और मंडी। सर इतनी बातें हमें क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम अगले जिले की और अगला जिला है हमारा मंडी। अगर मैं मंडी की बात करता हूं तो मंडी जो अपनी सीमा बनाता है, मंडी की अब बात करता हूं तो मंडी जो अपनी सीमा बनाता है, तो मंडी हमीरपुर से पहले देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा एक, हमीरपुर दो, फिर तीसरा बनाता है किससे, बिलासपुर से बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है सर। चौथा सोलन से बना रहा है, हाँ जी, शिमला से बना रहा है, बिल्कुल। और छठा जो जिला है वो कौन सा है, कुल्लू। तो छह जिलों से, याद रखना मंडी जो है वो छह जिलों से, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह जिलों से सीमा बना रहा है मंडी। कौन कौन से, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो याद रखना सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है कौन, हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जिसका नाम क्या है, मंडी। और भी एक ऐसा जिला है जो छह जिलों से अपनी सीमा बनाता है, कौन सा है, अभी हम इसको इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुने। तो मंडी अपनी सीमा छह से बना रहा है, उन्ना तीन से बना रहा है, हमीरपुर चार से बना रहा है, सिरमौर दो से बना रहा है, शिमला पांच से बना रहा है। हर एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टफ चीज है, कठिन चीज है, लेकिन जब मैप बनाओगे ना तो ये आपको आसान लगेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, देखो मंडी की सीमा यहाँ पे कांगड़ा से टच हो रही है, मंडी की सीमा बगल में हमीरपुर से टच हो रही है, बिलासपुर से भी टच हो रही है, सोलन से भी कहीं ना कहीं टच हो रही है, शिमला से भी टच हो रही है और कुल्लू से भी क्या हो रही है, टच हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। अब बात कर लेते हैं अगला जिला, और अगला जिला है हमारा कुल्लू। कुल्लू जो अपनी सीमा बनाता है भैया, शिमला से तो बनाता बनाता है, शिमला से भी बनाता है, मंडी से भी बनाता है। शिमला एक, मंडी दो, कांगड़ा तीन, लाहौल स्पीति चार और किन्नौर पांच। तो कुल्लू अपनी सीमा जो है किन्नौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी और शिमला, पांच जिलों से कुल्लू अपनी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो कुल्लू भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं किन्नौर।
किन्नौर की जो सीमा है वो लाहौल स्पीति से टच होती है, कुल्लू से टच होती है और शिमला, 3 जिलों से। मात्र कुल्लू जो है वो 3 जिलों के साथ बाउंड्री टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है, लाहौल स्पीति के साथ शेयर करता है, कुल्लू के साथ शेयर करता है और शिमला के साथ शेयर करता है। सर इतनी बात क्लियर होगी हमें। लेकिन सर ये बताइए कि लाहौल स्पीति किस किस से टच करता है। और लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, लाहौल स्पीति। 24.86%, 24.86% एरिया कवर करता है लाहौल स्पीति पूरे हिमाचल प्रदेश का, सबसे बड़ा एरिया है। ये सीमा जो टच करता है वो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर, 4 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ, लाहौल स्पीति 4 जिलों के साथ, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के साथ ये सीमा जो है टच करता है। अब बच गया क्या, बचा हमारा कांगड़ा। कांगड़ा भी बच गया है। कांगड़ा जो टच कर रहा है ऊना के साथ टच कर रहा है, हमीरपुर के साथ भी टच कर रहा है, मंडी के साथ भी टच कर रहा है, कुल्लू के साथ भी टच कर रहा है, चंबा के साथ भी टच कर रहा है, लाहौल स्पीति। तो ये भी 6 जिले, जिस प्रकार मंडी अपनी सीमा 6 जिलों से बनाता है उसी प्रकार कांगड़ा भी अपनी सीमा 6 जिलों के साथ बनाता है। ये 6 जिले कौन कौन से, ये 6 जिले हैं ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति से भी बनाता है। तो याद रखना कांगड़ा भी 6 से बनाता है, मंडी भी 6 जिलों के साथ बनाता है अपनी सीमा। उसी प्रकार एक जिला और बचा है, उस जिले का नाम है चंबा। चंबा ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाएगा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ चंबा अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा चंबा अपनी सीमा किसी के साथ नहीं, तो चंबा भी 2 के साथ। तो ये थी कुछ सीमाएं जो हिमाचल प्रदेश की कुल जो सीमा बना रहा है, टोटल जो बाउंड्री हिमाचल प्रदेश बना रहा है वो बना रहा है 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। तो ये था हिमाचल प्रदेश जिसको हमने ध्यान से देखा। हमने देखा कि मंडी और कांगड़ा 2 जिले ऐसे हैं जो 6-6 जिलों से अपनी सीमा बना रहे हैं। सिरमौर जो है वो 2 के साथ बनाता है, सोलन और शिमला के साथ। सोलन खुद जो है वो बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर से बनाता है, 4 से बनाता है। बिलासपुर भी कितने से बनाता है, बिलासपुर जो है 1 2 3 4 5, बिलासपुर कितने से बनाता है, बिलासपुर 4 से बनाता है। ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन, बिलासपुर भी 4 से बनाता है, सोलन भी भैया 4 से बनाता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको हर एक चीज बताई, जैसे मैंने किन्नौर बताया, आप मैप को ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, देख सकते हैं कि किन्नौर के साथ कौन कौन बना रहा है। किन्नौर के साथ भैया सर शिमला बना रहा है, कुल्लू बना रहा है और सर लाहौल स्पीति बना रहा है। तो हर एक बात को हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज मैंने बताई थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति 24.86% एरिया कवर करता है। लेकिन सबसे छोटा सर कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, आप ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार हम अपनी सीरीज आगे चलाते रहेंगे, लोगों तक शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों पास ये सीरीज जाती रहे। और सभी हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।